टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे शीतल पेय के संबंध में। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी में हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, महिला सब शीतल पेय की तरफ भागते हैं। पहली बात तो ये कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले शीतल पेय, उनमें जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये तमाम मेडिकल रिपोर्टों में इस पर चर्चा हो चुकी है। सरकार के मानकों के अनुसार वो कितना खरे उतरते हैं और जनता को जिसका जो उसका उपयोग करती है उसके लिए वो कितना फायदेमंद है, नुकसानदेह है, ये मेडिकल स्तर पर बहुत ही बड़ी रिसर्च की बात है जिस पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे गली गली, जगह जगह बिकने वाले उन पेय पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की जो शहरों से लेकर गांवों तक, शहरों की गलियों से लेकर गांव की सड़कों तक बेचे जाते हैं। लोग खाते हैं, शौक के साथ खाते हैं, अंधाधुंध खाते हैं। लेकिन उनमें जो चीजें मिलाई जाती हैं, जिनके माध्यम से उनको बनाया जाता है, जिन जिन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, वो शरीर के लिए, लीवर के लिए कितना नुकसानदेह है, यह बहुत बड़ी जांच का विषय। अभी मैं खास करके बात करूंगा कुछ चीजों पे, जैसे गोलगप्पे। ये एक ऐसी चीज है कि चाट की दुकान से लेकर के अब तो आपको किसी भी मोहल्ले की सड़क पर दसियों गोलगप्पे वाले सिर्फ गोलगप्पे बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। जो गोलगप्पा बेचते, रोजी रोटी चलाते हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं मतलब है कि उनकी रोजी रोटी चलाना गलत है, लेकिन जिन चीजों का उपयोग करके वो गोलगप्पे का पानी बनाते हैं उस पर हमारा विशेष वो है कि ये उसमें जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में गोलगप्पे के पानी में इमली, आमकली खटाई या नींबू का इस्तेमाल करके जो लोग पानी बनाते हैं उन पर हमारा उनके संबंध में हमारा इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन केमिकल मिला करके, कड़वापन के लिए केमिकल का मिलाया जाना, खट्टेपन के लिए केमिकल का मिलाया जाना, ये चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि इसको बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं, सारे इसको बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि भाई खाना खाने के बाद या खाना खाने से ही आदमी का जीवन नहीं चल जाता है, कुछ ना कुछ उसको चटपटा खाने के लिए चाहिए। पहले नंबर पे ये एक ऐसी चीज है जो सार्वभौम है और कहीं ना कहीं शहर में, देहात में, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। मेरा सिर्फ उन लोगों पे ऑब्जेक्शन है जो केमिकल मिला करके पानी बनाते हैं। दूसरे नंबर पर गर्मी आ गई है, तो गर्मी के सीजन में ज्यादातर लोग बेल का शरबत, क्योंकि बेल स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और बेल का शरबत बहुत ही फायदेमंद होता है, गर्मी में उसको राहत देता, शरीर को राहत देता है। तो बेल के शरबत की दुकानों का एक आप देखेंगे तो पूरा पूरा मार्केट में, बाजारों में बेल के शरबत की दुकानें लगाए हुए लोग मिल जाते हैं। लेकिन बेल के शरबत में चूंकि बेल का शरबत कड़वा होता है, अगर उसे सीधे पीने की कोशिश की जाए तो कड़वा होता है, उससे उसकी कड़वाहट को मिटाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाना
बताया गया फार्मूले के अंदर। लेकिन यहाँ होता क्या है कि ये दुकानदार जो आपको बेल का शरबत बड़ी शान से पिला रहे हैं, आप बड़ी शान से पी रहे हैं, उसमें वो मिठाई के लिए सैकरीन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप पहुंचते हैं तो वो बेल का शरबत बना हुआ एक डिब्बे में या किसी बर्तन में रखे हुए होते हैं, तो उसमें बर्फ लगा करके रखते हैं कि आपको ठंडा नहीं, बल्कि आपको ठंडा ठंडा पिला रहा था और आप बड़े चाव से उसको पीते हैं, लेकिन आप वो जहर पी रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो गर्मियों में लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है वो आम का पना। ठेले पर आम के पने का तमाम सा पुदीना लगाए हुए सजाए हुए आपको ठेले पर वाले मिल जाएंगे जो आपको आम का पना पिलाते हैं। उस आम के पने में भी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल आम के पन्ने को खट्टे करने के लिए किए जाते। क्योंकि जब आप पी रहे हो तो आपको आम की खटाई चाहिए, और आम की खटाई के लिए अगर वो उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको महंगा पड़ता है, और जो केमिकल पड़ता है वो उन्हें सस्ता पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा देता है, कम लागत में ज्यादा फायदा देता है। इसी तरीके से शिकंजी, वैसे तो शिकंजी में ज्यादातर नींबू का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि सामने उन्हें नीचे के देना होता है तो वो, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं शक्कर की जगह, जहां शक्कर इस्तेमाल करते हैं वहां केमिकल इस्तेमाल कर देते हैं, जो शायद मैं समझता हूं उसे सैकरीन कहा जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि स्कूलों के आसपास, बच्चों के स्कूलों के आसपास बर्फ की, मैं उसको क्या नाम देते हैं मैं नहीं जानता, बर्फ का गोला बना करके या घिसी हुई बर्फ के कुल्हड़ में या किसी चीज में बना करके देते, गिलास में बना करके देते हैं, और उसमें भी ये लोग बेचने वाले लोगों को जहर पिलाने का काम करते हैं दो तरीके से। पहला तो जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो रंग स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, और दूसरा ये जो शरबत बना के रखते हैं उस शरबत में मिठाई के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, शक्कर का शरबत उसी के पास होता है जो पहुंचते ही बोल देता है कि हमें केमिकल का शरबत अगर पिलाया तो तुम्हें अंदर करवा दूंगा। तो फिर ये उसको किसी भी हालत में ये केमिकल का शरबत नहीं पिलाते, उसे शक्कर वाले शरबत से ही पिलाते। ये एक ऐसा पूरा का पूरा तंत्र है, पूरा का पूरा मार्केट में फैला हुआ जाल है, जिससे सिर्फ बेचने वाला समझता है या इसके संबंध में जो जानकारी रखता है वो समझता है। हर आदमी इस मामले में जानकारी नहीं रखता और बड़े शौक से अपने बच्चों को पिलाता है, खुद खाता है। सवाल इस बात का पैदा होता है कि जो हमारी सरकारें हैं, प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि गांव में, शहर में है गांव में नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सारे विभागों के पास इनकी चेकिंग करने का एक बाकायदा पूरा का पूरा स्टाफ है जो वेतनभोगी है, लेकिन ये अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जितनी लापरवाही बरतते हैं, उस लापरवाही का नतीजा ये निकलता है कि आदमी, बच्चे जहर खाकर बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर होते हैं, और नतीजा ये होता है कि कभी कभी ये जो लोग इसके आदी हो चुके हैं ऐसी चीजों के खाने के, वो बीमारी की लत में इतना उनको नुकसान हो जाता है कि वो गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। हमारा सवाल प्रदेश की सरकार से है, हमारा सवाल स्थानीय निकायों के उन अधिकारियों से है, हमारा सवाल उन लोगों से है जो कानून बनाते हैं और पूरे समाज को जहर पिलाने और खिलाने के लिए छुट्टा खोल देते हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत तो क्यों नहीं समझते?
आम आदमी के जीवन से, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना, ये कौन सी व्यवस्था है जो लोकहित में काम करने वाली व्यवस्था लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती है और आंख मूंद कर बैठी हुई, कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझती। आज के मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।